Hello students, welcome to SmartWork Lab Science Academy. Today we are going to talk about the prelims 2025 paper and what would be the expected cutoff in this year's prelims. अभी prelims को खत्म हुए 2 दिन हो चुके हैं. Today is 27th of May और एक जनरल आइडिया आ चुका है सभी लोगों के पास कि ये prelims का पेपर था कैसा. और बहुत सारी चीजें और भी बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी. फॉर एग्जांपल सीसैट का लेवल क्या था और इन सब सारी चीजों के बीच में एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो है कट ऑफ की प्रेडिक्शन. तो एक बहुत सारे डाउट्स होंगे कट ऑफ क्या होगी. तो उन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए मैं आपको ये एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं जहां पे आपको मैं कुछ क्लैरिटी देना चाहूंगा कि पेपर था कैसा. फर्स्ट, अगर हम प्रीलिम्स को प्रिमा फेसी देखें एग्जाम कंडीशन के अंदर तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये रहेगा कि प्रीलिम्स का पेपर पिछले साल के हिसाब से भी टफ था. मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस पेपर वाज एज टफ एज इट वाज इन 2023 बट द पेपर वाज टफ. उसके कुछ रीजन है वो हम बाद में बात करेंगे. ये तो मैंने जीएस 1 की बात की. अगर मैं जीएस 2 की बात करता हूं तो जीएस 2 दैट इज सीसैट के अंदर भी कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर कट आंसर्स लेकर नहीं आ रहे थे और मैथ्स के क्वेश्चंस भी बहुत सारे अनडुएबल थे और बहुत सारा टाइम ले रहे थे. तो डेफिनेटली सीसैट भी आपके जीएस के कट ऑफ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा. हमने तकरीबन 300 से 400 सैंपल्स जो स्टूडेंट हमारे पास प्रीलिम्स में और हमारे जो ईयर लॉन्ग प्रोग्राम के अंदर है उनकी जो हमने पूरी मार्क्स उनसे पूछे हैं, उनके क्या मार्क्स आ रहे हैं, सीसैट उनका जनरल अजम्पशन क्या चल रहा है, उन चीजों को देखकर जो डेटाबेस तैयार किया उसमें हमें एक बहुत अच्छी क्लैरिटी ये आई है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन का इंपैक्ट तो सीसैट आपके पेपर में डालेगा ही डालेगा. तो अभी हम एक प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं कट ऑफ की, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे. बट उसके पहले जो बातें मैंने आपसे की कि जीएस का फर्स्ट पेपर टफ था, वो क्यों टफ था उसके बारे में एक बार हम लोग बातें कर लेते हैं. ठीक है. तो बेसिकली हुआ कैसा जीएस पेपर के अंदर कि 2024 या 2023 से अगर हम कंपेयर करें तो पॉलिटी के क्वेश्चंस काफी ज्यादा टफ थे आपके इस बार. मैं उन क्वेश्चंस का एग्जांपल भी आपके लिए लेकर आया हूं बट क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चंस जो थे वो अनडुएबल टाइप के थे जिसकी वजह से कट ऑफ पे जनरली बहुत इंपैक्ट पड़ेगा. 2024 के पेपर में हम देखें तो आउट ऑफ 15-16 क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन पॉलिटी देयर वर 12 और 13 व्हिच वाज वेरी डुएबल फ्रॉम लक्ष्मीकांत इटसेल्फ. बट राइट नाउ व्हेन वी आर सीइंग पॉलिटी के क्वेश्चंस देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर लिटरली जो आप नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल या फिर आप बहुत कम अमाउंट ऑफ लोग उस क्वेश्चन को राइट लेके चलेंगे. जैसे जो आपके 7th शेड्यूल का क्वेश्चन आया जहां पे इनसे पूछा गया कि स्टेट की परमिशन चाहिए, जो स्टेट 50% ऑफ स्टेट का जो आपको चाहिए होता है जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करते हैं जो फेडरल फीचर्स के ऊपर इंपैक्ट करता है, वो क्वेश्चन काफी टफ था. इसके अलावा पॉलिटी के अंदर जो आपका क्वेश्चन था त्रिपुरा वाला, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड वाला, वो क्वेश्चन भी बहुत कम अमाउंट ऑफ लोग सही कर पाएंगे. तो वो क्वेश्चन पॉलिटी का डायरेक्टली ऐसे हम कह सकते हैं कि वो आपके कंसेप्ट आपको आने चाहिए बट वो भी क्वेश्चन काफी टफ था. इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लोकपाल का. जनरली लोकपाल का टॉपिक जो होता है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, लोग बहुत आराम से उसको कर सकते हैं. बट इस बार लोकपाल का क्वेश्चन भी काफी टफ आया है. बहुत सारे लोगों ने उसके आंसर्स को डी मार्क किया हुआ है क्योंकि 45 इयर्स की जो उन्होंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखी है वो लोगों को नहीं पता होती जनरली जो भी लोकपाल पढ़ते हैं. तो वो भी पॉलिटी का बहुत ही टफ क्वेश्चन था. इसके अलावा एक क्वेश्चन जो शेड्यूल एरिया का था जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहे जा रहे थे, शेड्यूल एरिया में जो उन्होंने सेकंड ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन के ऊपर अभी कंट्रोवर्सी है कि वेदर इट इज गोइंग टू बी यूपीएससी उसका क्या आंसर लेगा. तो बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर डी लिया है, बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर सी भी लिया है. तो इन पॉलिटी क्वेश्चंस को देखते हुए ये लग रहा है कि क्योंकि पॉलिटी थोड़ी सी टफ थी तो कट ऑफ पेपर जनरली बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी. इसके बाद नेक्स्ट फेज में एक बहुत ही जनरली इजी टॉपिक जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं वो होते हैं मैपिंग के. जनरली आईआर की मैपिंग और स्टैटिक की मैपिंग जहां पे आपसे माउंटेन सिस्टम या फिर आपसे बेसिकली ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स के हिल्स पूछे जाते हैं या रिवर सिस्टम पूछी जाती हैं, वो क्वेश्चंस आपको पेपर में बिल्कुल नहीं मिले. और आईआर की मैपिंग के अंदर अफ्रीका के जो क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिकली इजी नेचर के होते हैं वो भी आपको बिल्कुल नहीं मिले, जिसकी वजह से कट ऑफ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने की पूरी पूरी उम्मीद है. अगर हम देखें मैपिंग के 2-3 क्वेश्चन जो आए थे, फॉर एग्जाम्पल जो उन्होंने नॉर्मंडी का क्वेश्चन पूछा, जो नॉर्मंडी मलोरका जब कुछ और सार्डिनिया का क्वेश्चन पूछा वो काफी टफ था. इसके अलावा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि इक्वेटर से लेंग तंगेका का जो क्वेश्चन पूछा वो भी क्वेश्चन काफी टफ था. तो ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल भी अनडुएबल थे, लोगों के बिल्कुल सही नहीं हुए हैं, तो मैपिंग ने भी इंपैक्ट डाला है. इसके बाद अगली चीज हम देख सकते हैं कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में इजी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे 2024 में. बहुत सारे क्वेश्चंस वाटर वेपर के, वेदरिंग के, ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली निकल रहे थे. बस इस साल उन्होंने क्या किया, इस साल जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे भी हैं उन्होंने, चाहे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का क्वेश्चन हो, चाहे वो बाकी सारे क्वेश्चंस हो, वो क्वेश्चंस काफी ज्यादा टफ हैं. और बिकॉज वो बहुत ज्यादा टफ है जिनकी वजह से इंपैक्ट ये हो रहा है कि लोगों को ज्योग्राफी के डुएबल क्वेश्चंस भी कम मिल रहे हैं. तो दो चीज हुई, ज्योग्राफी के टफ क्वेश्चन भी पूछे गए और ज्योग्राफी के स्टैटिक के क्वेश्चंस का अमाउंट भी कम हो गया.
इसके बाद अगली चीज है कि भाई इंक्रीज इन मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस। एक बहुत बड़ा चीज देखा गया है पिछले तीन सालों से, खासकर 22, 23, 24 में, कि जो नए स्टूडेंट्स थे उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री को इग्नोर करना शुरू किया था। उन्होंने इसको इग्नोर करना इसलिए शुरू किया बेसिकली क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस कम आ रहे थे। बट दिस टाइम अराउंड व्हाट यूपीएससी हैज डन इज दे हैव आस्क्ड मोर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, और कुछ क्वेश्चंस उसमें बहुत टफ थे। फॉर एग्जांपल जो सेडिशन क्वेश्चन था महात्मा गांधी का, वहां पे वो क्वेश्चन टफ है। फिर इसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री में एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि हु वर दी प्रैक्टिशनर जिन्होंने आफ्टर आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट लोगों की हेल्प की। तो वो वाले क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने सीआर दास मार्क किया, जिसका सही आंसर मदन मोहन मालवीय होगा। तो वो सारे क्वेश्चंस भी टफ थे, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा हमें लगता है कि बच्चे उस क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे और कट ऑफ के ऊपर उसका एक इंपैक्ट दिखेगा। इसके अलावा एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कम हो गए तो क्वेश्चंस आए कहां से? साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हैं इस बार पेपर के अंदर। तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस के अंदर एक चीज और देखी गई है कि जनरली जब बच्चे मार्किंग करते हैं तो उन सारे क्वेश्चंस में वो ऑल ऑफ द अबव या जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको मार्क करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा गलत हुए हैं इस बार। तो एक बार हम उन सारे क्वेश्चंस पे देख लेते हैं जो बेसिकली इंपैक्ट करेंगे हमें। तो फॉर एग्जांपल जो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर दे हैव आस्क्ड अबाउट शेड्यूल एरिया। दिस इज अ टफ क्वेश्चन। देन they have asked about this in science and tech where they are asking about coal gasification technology. This is also a very tough question and majority of the people are going to mark all of the three. This is certainly going to impact the cutoff because I think the answer would be 1 and 3. Then coming to the next question, this Lokpal question as I already have discussed, ये भी एक tough question है। इसके अलावा ये जो यूनियन लीज का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से हैं जिसमें 1/2 ऑफ द स्टेट आल्सो नीड्स टू गिव इट्स क्या कहते हैं उसको, मतलब आपको रेटिफिकेशन चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट्स के अंदर। ये वाला क्वेश्चन भी पॉलिटी के अंदर टफ था। इसके अलावा दिस क्वेश्चन टाइम जोन, जिसमें लिखा है हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स। इसमें भी अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रही कि आंसर क्या होगा। न्यूजीलैंड की ऑफिशियल साइट के ऊपर लिखा हुआ है कि दे हैव 3 time zones, but otherwise everybody is taking the option as only 4 B as an option। तो यहां पर भी अभी डाइसीनेस है, ये भी बच्चे नहीं कर सकते क्वेश्चंस एग्जाम हॉल के अंदर। देन दिस मैपिंग क्वेश्चन इज आल्सो वेरी टफ, जहां पे उन्होंने मालोरका, नॉर्मंडी और सार्डिनिया पूछ रखा है। बहुत ही ज्यादा स्टैटिक टॉपिक है, बहुत कम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके अलावा तो ये जो मेजरली क्वेश्चंस थे, मैंने आपको एक ब्रॉड आइडिया 8-10 क्वेश्चंस का दे दिया है। ये वो क्वेश्चंस है जहां पर आपको मतलब बच्चे करना चाहेंगे बट नहीं होगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। साइंस एंड टेक के अंदर बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल एक जो बैटरी का जो क्वेश्चन है जहां पे आपका लिथियम एंड ऑल ग्राफाइट वगैरह ऑप्शन है, उसके अंदर भी बहुत सारे बच्चों ने ऑल आंसर मारा होगा और वो गलत होगा। इवन इकोनॉमिक्स में भी अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस का अमाउंट ज्यादा, इसकी वजह से कुछ ना कुछ इंपैक्ट आएगा। तो रिलेटिवली जितना 2024 का पेपर टफ था उस हिसाब का पेपर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस ऑल्सो गोइंग टू इंपैक्ट मोर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, और जो मैपिंग क्वेश्चन थे उनका अनडूएबल क्वेश्चन होना। तो एक तरीके से इन सब सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने यहां पर फाइंड आउट किया है कि टोटल इन टोटलिटी देयर वर 42 क्वेश्चंस व्हिच वर डूएबल इन द पेपर। और जो प्रैक्टिकली हम लोग जो एक फॉर्मूला लगाते हैं टू फाइंड आउट द कट ऑफ, की कट ऑफ क्या होगी, उसको अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ये सारे जो अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी आए थे, टाइम जोन, इंटरनेशनल डेट लाइन का क्वेश्चन, ये सारे भी अनडूएबल क्वेश्चंस ही थे लगभग। तो बेसिकली और एक चीज, कट ऑफ पे जाने से पहले सीसैट बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। जिन लोगों ने आरसी पे डिपेंडेंसी दिखाई थी उनकी आरसी गलत हुए हैं क्योंकि आरसी भी टफ थे। जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे डिपेंडेंसी दिखाई थी वो लोग बहुत टाइम लेते क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मैथ्स के बहुत सारे कम थे और आरसी का अमाउंट भी बढ़ के 29 और 30 हो चुका था। तो एक तरीके से एक पूरे क्वेश्चन का तो इंपैक्ट आपका सीसैट भी लेकर आएगा। अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो बेसिकली जहां तक कट ऑफ की बात है, तो कट ऑफ जो भी चीज हमने डिस्कस की, पॉलिटी के अनडूएबल क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के लैक ऑफ क्वेश्चंस, मैपिंग के टफ क्वेश्चंस और सीसैट का टफ होना, और जो ट्रिक्स हैं हमारी बेसिकली जो हम हमेशा यूज करते हैं, उनमें हमें एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी। इन सब चीजों को लेकर हम चलें तो कट ऑफ के ऊपर डेफिनेटली एक इंपैक्ट पड़ेगा। फिर कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है ये चीज, जैसे यहां पर मैंने आपसे पहले बताया कि एक ग्रुप ऑफ तकरीबन 300 लोगों को हम देखते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स रहे उनके नंबर क्या बन रहे हैं, कैसे उन्होंने मार्क किया था, उसको रीड करने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिवली कट ऑफ हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज देखनी होती है वो होती है कि अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर डूएबल। सो वी वर एबल टू फाइंड आउट दैट देयर वर 42 क्वेश्चंस व्हिच वर डूएबल इन नेचर।
right? There were 42 questions which were doable in nature. And out of these 42 questions, what I expect is that 90% of the question is something that you are going to get right. Because जो भी सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो तकरीबन स्टैटिक सही करते हैं, और जो बाकी ट्रिक्स वगैरह हैं उनके पास उनको इतनी एक्यूरेसी आती है. तो 42 क्वेश्चन में लिटरली 90% ऑफ द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू करेक्ट. इसके अलावा व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट सम इयर्स इज दैट इसमें आपको 5 मार्क्स प्लस करने होते हैं और तकरीबन वही आपकी कट ऑफ के आसपास होवर करते हैं. तो बेसिकली इन सब चीजों को निकालने के बाद व्हाट वी हैव कम अप टू इज द कट ऑफ इज गोइंग टू बी अराउंड 86 marks in GS. 86 marks. Here we can have a variation of one question. I'm not going to give a cutoff which is going to vary for 3, 4, 5 marks. So basically what I'm doing right now is that I'm giving a cutoff after a thorough understanding of the paper. क्योंकि एक चीज और देखनी है कि 2024 की कट ऑफ 87.7 इसलिए थी क्योंकि 3 क्वेश्चंस डिलीट भी किए गए थे. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि डेटेड क्वेश्चन की वजह से तो कट ऑफ नीचे आएगी, क्योंकि रियोतवारी वाला क्वेश्चन और सिंडिकेट बैंक का क्वेश्चन इजी था और वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव मार्क्ड इट राइट, तो उनके नंबर 4 या 5 नंबर नीचे आए होंगे. तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर देखा जाए तो 86 इज समथिंग दैट इज आई थिंक वहां तक कट ऑफ जा सकती है. प्लस माइनस 1 क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है. दिस इज समथिंग दैट स्मार्ट वर्क लैब्स एंड all the students that we are having a conversation with is also having a broad idea about कि यहां तक कट ऑफ की उम्मीद है. अब रही बात इस बात की कि देखिए ये सारी कट ऑफ एक प्रेडिक्शन बेस्ड कट ऑफ होती है, इसमें हम बिल्कुल श्योर नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि जो सैंपल साइज होता है वो सिर्फ और सिर्फ 300-400 लोगों का होता है, जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे सीनियर एस्पिरेंट्स होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, उनके नंबर क्या बन रहे हैं. तो इन सब चीजों को देखते हुए एक जनरल अजम्पशन हमने ये रखा है कि फॉर जनरल द कट ऑफ वुड बी अराउंड 86 मार्क्स प्लस माइनस 1 क्वेश्चंस. फॉर ओबीसी इट वुड बी अराउंड 85 मार्क्स, क्योंकि अभी गैप बहुत ज्यादा कम हो गया है. फॉर ईडब्ल्यूएस इट कैन बी अराउंड 82 प्लस माइनस 1 क्वेश्चंस एंड रेस्ट आप इसी हिसाब से फाइंड कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली जो ब्रॉड रिजल्ट इन सारी कन्वर्सेशन का हमारे बीच में आ रहा है वो ये है कि पेपर टफ था. पिछली बार कट ऑफ यू वर एक्सपेक्टिंग वाज 90, 91, 92, 4 या 5 नंबर नीचे हो गई थी. तो अभी अगर हम ये देखें वो क्वेश्चन डिलीट नहीं होते तो कट ऑफ वुड बी अराउंड 90, 91. तो क्योंकि पेपर उससे टफ था तो मैं ऑलरेडी 5 नंबर माइनस कर रहा हूं, दैट इज 86. कट ऑफ का रिजल्ट मैं सीसैट का ज्यादा इंपैक्ट देख रहा हूं, इसलिए मैंने -1 क्वेश्चन और देख के रखा हुआ है कि इट वुड बी अराउंड 83 टू 86 में यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है. अब यूपीएससी क्या आंसर लेता है इस पर डिपेंड करता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डाइसी नेचर के हैं. फॉर एग्जांपल जो आपका ये वाला क्वेश्चन था जिसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट कैन एंटायरली टेक ओवर, जो 5th शेड्यूल क्वेश्चन था, वहां पर भी तो थोड़ा सा अभी क्वेश्चन मार्क है. तो 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डाइसी हो सकते हैं, यूपीएससी डिलीट भी कर सकता है. तो इन सब चीजों से कट ऑफ पे वेरिएंस आ सकता है. बट अदरवाइज इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग अबव 83 इट इज द राइट टाइम फॉर यू पीपल टू स्टार्ट फॉर मेंस एंड डू नॉट टेक इट लाइटली, बिकॉज आफ्टर 10th और 11th when the result is going to come you are going to talk about, आप बार बार ये सोचेंगे कि why I have wasted all these 10-12 days. तो 1-2 दिन का और ब्रेक लो, वापस से अपना ऑप्शनल स्टार्ट करो. what you can do is that you can take out the syllabus of the optional से स्टार्ट करना इजी भी है. अभी तो जीएस आपने पढ़ के रखा है, थक गए होंगे, तो ऑप्शनल स्टार्ट करिए और ऑप्शनल के अंदर भी मार्क आउट करिए वो सारे टॉपिक जो आपके प्रिपेयर्ड हैं, और जो कम प्रिपेयर्ड है उन पे वर्क करना अभी से शुरू कर दो. टेक आउट टाइम टू सी किसके नोट्स हैं किसके नोट्स नहीं हैं आपके पास, और इन चीजों से धीरे धीरे एनीथिंग अबव 82 मार्क्स इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी फेवरेबल, आपके फेवर में आ सकता है रिजल्ट. एंड एनीबॉडी हु इज 90 प्लस he or she should be very sure that you are passing prelims and you should not be wasting any time in checking मल्टीपल आंसर कीज और एनीथिंग लाइक दैट. आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है अगले 1-2 दिनों के ब्रेक के बाद, और हमें आंसर राइटिंग तरफ अप्रोच करना है. मैंने आपके लिए ऑप्शंस पहले इसलिए बताया क्योंकि ऑप्शन बहुत दिन से जीएस पढ़ रहे हैं, आप थक गए होंगे. ऑप्शन वुड बी अ वाइज स्ट्रैटेजी. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, here in SmartWork Labs we are also going to start a very comprehensive answer writing program where we are going to mentor each and every students in every answer that they write. तो हम एक बहुत ही comprehensive answer writing program लेकर आए हैं जिसका नाम कैंप है, MCP कैंप. right? So in this program it's a mentor guided program where you are going to get mentor for all the PYQs, for all the questions that you are writing for the current affairs, as well as writing anything that you want to write from any of the papers that exist. तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आंसरिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर वी आर टारगेटिंग टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस इन 65 days, where we have given 15 days to each of the papers and we have one sectional test, one full length test after
कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द पेपर एंड फुल ऑफ द पेपर. सो बेसिकली इसके अलावा हम सारे पीवाईक्यूज करेंगे, हम आपको करंट अफेयर्स के डॉक्यूमेंट्स देंगे, करंट अफेयर्स के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं आपके टॉपिक कवर कराएंगे, और जितने भी आंसर्स आप लिख रहे हैं उन सब चीजों को मेंटर किया जाएगा. सो ऑल दोज पीपल हु आर सर्चिंग फॉर अ मेंटर गाइडेड प्रोग्राम वेयर यू वांट टू get mentored by people who already have given results, जिनके बच्चों ने ऑलरेडी 440 430 नंबर ले आए हैं जीएस के अंदर, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं. और इस प्रोग्राम के अंदर आपको एक तरीके से हर एक चीज कवर्ड मिलेगी, चाहे वो वैल्यू एडिशन हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो मेंटरशिप हो, चाहे वो एसए की गाइडेंस हो, या फिर एथिक्स में आपको अपने मार्क्स इनहांस करने हैं. तो बेसिकली ऑल दोज पीपल हु आर गेटिंग 90+, आप फटाफट अपने आप को 1-2 दिन का ब्रेक लेकर रिचार्ज होकर वापस से स्टार्ट करिए ऑप्शनल से. और अगर आपको ये प्रोग्राम, अगर इस प्रोग्राम के बारे में कुछ भी जानना है, तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इसके डिटेल्स के बारे में पता चल जाएगा. ओके, सो आई एम साइनिंग ऑफ by telling you this, that if you are getting more than 90 marks, do not waste any minute of yours in seeing all these answer keys, because it is just going to waste your time. And anybody who is a serious aspirant and getting 82+, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, अगर आपके 82+ आ रहे हैं, तो आपके नंबर, आपके भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं. क्यों? क्योंकि बेसिकली 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते हैं. तो इस अगर देखा जाए, अगर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, तो कट ऑफ के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप भी इन हो सकते हैं. तो अपने टाइम को वेस्ट मत करिए. जितना भी आपने देखना था, जितनी भी आंसर कीज आपको चाहिए, सब कुछ आपने देख लिया है. इट इज सफिशिएंट. इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग अबव 82, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ इटसेल्फ, बिकॉज यू हैव लेस अमाउंट ऑफ टाइम. इस बार सबसे कम अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया है, और आपके 22 अगस्त से अगर मैं पेपर देख के चलूं, तो यू हैव 20 days in August and 60 days in June. That is 80 days, not more than that. So I'm ending this video on the note that start preparing for mains, and if you have any query about the CAM program, you can visit our website. Thank you.